गुड मॉर्निंग। और मैं आ गई हूँ। खूबसूरत देखो ऐसी शक्ल को, वैसे सच बताऊँ तो ऐसी शक्ल को गुड मॉर्निंग और खूबसूरत तो बोलना चाहिए। तो गुड मॉर्निंग, और मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ अपनी खूबसूरत सा चेहरा लेके और खूबसूरत सी सुबह लेके। मैं जा रही हूँ ऑफिस में, फिर से कैब में हूँ रीना के साथ। रीना से हाय टू एवरीवन। वेरी नाइस। सो वी आर गोइंग ऑफिस अगेन। आई एम सो टायर्ड। कल भी हम रात को लेट आए एंड इन द मॉर्निंग आई एम जस्ट रशिंग फॉर ऑफिस। आई एम इन अ कैब राइट नाउ। कितनी बार की चीज़ बोलूँगी मैं, सच बताऊँ तो काम कर करके ऐसी हालत हो गई है ना कि ना बात करने की हिम्मत हो रही है, ना आई एम एबल टू ईट एनीथिंग। कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही है। ट्रस्ट मी गाइस, आई एम सो टायर्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। यू कैन सी माई फेस। कब तक चलेगा ऐसा मैं सोचती हूँ यार। I mean, कब तक जिंदगी क्या काम करने में ही कटने वाली है मेरी। अभी जस्ट मैं मतलब थोड़ी सी, आपको तो पता है मैं बीमार थी लास्ट वीक, तो जब से रिकवर हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आना जाना कहीं शुरू किया है, तब से तो इतना मतलब आई स्टार्ट टू वर्क। मैं इतना ज़्यादा काम कर रही हूँ कि ऐसा लगता है कि फिर से तबीयत ख़राब होने वाली है, क्योंकि कल भी मुझे थोड़ा सा फीवर आ गया था और तो पता नहीं, आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस इतना ज़्यादा काम एंड ऑल। थक जाती हूँ यार। अब पता नहीं, अब ऐसा लगता है कि नहीं होता, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। काम तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, कौन पालेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सबके कंधों पे, सबको करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। हम किसी दूसरे के सहारे तो जी नहीं सकते। वी कांट लिव किसी की जिम्मेदारी पे एंड किसी पे डिपेंड होके, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वुमेन शुड बी ऑलवेज इंडिपेंडेंट, ऑलवेज। किसी पे डिपेंड होना नहीं चाहिए। नॉट हस्बैंड, नॉट फादर, नॉट ब्रदर, एनी मैन इन हर लाइफ। वुमेन को कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। तो इसीलिए मैं भी यही सोच के काम करती हूँ कि आई डोंट वांट टू बिकम somebody's responsibility, किसी के कंधों पे बोझ, like that. So I have to work. सिम्बा के लिए स्वीट पोटैटो बॉईल कर देते हैं। इधर अलग चालू है, इधर अलग चालू है। और सिम्बा को खाना दे दो, वरुण को खाना दे दो। सिम्बा इज रीना's son, second son. Yes. एंड ही इज़ वेरी क्यूट। आई हैव सीन। वो बात अलग है कि मुझे थोड़ा सा डर लगता है डॉग्स से, लेकिन रीना का बेटा है तो सुन सुन के आदत हो गई है मुझे रीना कि मेरा सिम्बा ऐसा, मेरा सिम्बा खाएगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तो घर। रीना, सिम्बा डजंट ईट ना। No, I have to feed them. सुन लिया आप लोगों ने। रीना मुझे अडॉप्ट कर लेना। और एक ओपन इनविटेशन है, सोच लो मुझे। ऐसा अडॉप्ट कर लेगी ना रीना मुझे, फिर देगी नहीं किसी को। एनीवेज, बैंड्रा पहुंची हूँ, जहाँ से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, बैंड्रा। ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। आई डोंट नो, मैं सुबह सुबह इतना ओवरथिंक क्यों करने लग जाती हूँ। मेरी जिंदगी, अरे बाप रे, मैं तो आप लोगों को बताना, आई रियली वांट टू टेल यू गाइज, मैं इतना ज़्यादा ओवरथिंक करना शुरू कर दिया ना मैंने, ये किसी दिन मेरी हेल्थ पे और ज़्यादा इफेक्ट करेगा। सच में यार, मुझे बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग का हो रहा है। आई मीन आई एम थिंकिंग सो मच। आई डोंट नो इफ आई एम वर्किंग ना, तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है यार। आई डोंट नो मैं इस चीज़ से कब तक लड़ पाऊंगी, कब तक निकल पाऊंगी। आई डोंट नो कि मैं ओवरथिंक से कैसे निकलूं। बहुत मुश्किल है मेरे लिए ओवरथिंकिंग कंट्रोल करना। गाइस, मैं कल कैब में आ रही थी तो हमारे जो कैब ड्राइवर थे, एक अंकल थे, एंड मैं और रीना ऐसी नॉर्मल चिट चैट कर रहे थे, एंड समथिंग वी वर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग वेरी पर्सनल अबाउट द फैमिलीज एंड ऑल, एंड ही हर्ड अस फॉर 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट के लिए वो हमें सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने रीना से परमिशन ली। ही ऑलरेडी स्पोक विद रीना जब मैं रीना कैब में मेरा वेट कर रही थी।
तो उन्होंने रीना से बात करी थी, लेकिन जब मैं आई तो उन्होंने हमारे बीच का कन्वर्सेशन सुना जब हम मलाड से निकले। तो फॉर 20 मिनट्स उन्होंने हमारा कन्वर्सेशन सुना और उन्होंने रीना से परमिशन ली कि कैन आई स्पीक टू सारा। तो शी सेड, उन्होंने परमिशन दी, तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई जो मैं भी शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों से। तो उन्होंने कन्वर्सेशन सुनने के बाद मैं ना रीना से परमिशन ली, कैन आई स्पीक टू सारा। तो रीना ने बोला हाँ आप बात कर सकते हैं। तो मुझे वो अंकल ने पूछा, सारा आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? मैंने बोला अंकल इसका सोल्यूशन मेरे माँ बाप भी नहीं ढूंढ पाए, मेरे को बचपन से ऐसी चिड़चिड़ हूँ, मैं नकचड़ी हूँ, गुस्सा आता रहता है। तो सॉरी, तो ही वाज लाइक यू नो आपका गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आपके साथ हमेशा कोई एक सेटिन रहता है जिसकी वजह से वो आपका माइंड डाइवर्ट करता है। सो फॉर दैट, फॉर पीस ऑफ माइंड, यू हैव टू रीड एवरी डे 1 पेज ऑफ कुरान। एंड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बिकॉज ही वॉज कैथलिक एंड वॉट ही वॉज डूइंग कि वो हर पेज का रोज मतलब थोड़ा सा लाइन बाइबल में से ट्रांसलेट करके कुछ लोगों को भेजते हैं। सो ही वॉज टेलिंग अस लाइक दैट, लाइक सब कुछ। तो कुछ लोग उनसे ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे सारे कास्ट के, सरदार है, मराठी है, कैथलिक्स है कुछ। तो वो क्या करते हैं, वो बाइबल के जो 4-5 लाइंस जो होते हैं ना उसका ट्रांसलेट करके वो व्हाट्सएप पे उनको भेजते हैं। और वो लोग इतने एडिक्टेड हो गए, जब तक उनको वो भेजते नहीं है तो दे आस्क, कभी लेट हो जाता है भेजने के लिए ऐसा, तो दे आस्क कि आज आपका मैसेज नहीं आया। तो दे आर सो एडिक्टेड फ्रॉम दैट। तो उन्होंने सेम सोल्यूशन मुझे दिया कि रीड एवरी डे फॉर मिनट और 2 मिनट, कितना भी हो सके कि मतलब जितना भी टाइम मिले एटलीस्ट थोड़ा सा कुरान पढ़ लो। तो मैं उस चीज से इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो गई ना। लेकिन आई अंडरस्टैंड, पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन आजकल के टाइम पे वो, और ही वाज 70 years old guys, I was like। तो आज के टाइम पे ये जनरेशन में आपको तो पता है, वो भी इस हालत में, आप मेरी शक्ल देख रहे हो। एंड मैं आती घर हूँ 2 बजे, निकलती घर से हूँ 5:30-6 बजे। मैं क्या करूँगी, मैं क्या बताओ। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, ये अल्लाह को भी मालूम है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होता वो चीज़, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ। या तो मैं तो एक ही चीज़ दुआ करती हूँ यार कि सबको ज़िंदगी में इतना तो वक्त मिले कि वो एक बार बोलते ना अल्लाह को याद कर सके। वैसे अल्लाह से बातें तो होती रहती है, लेकिन वो नमाज और वो कुरान की बात बहुत अलग हो जाती है। आज भी मुझे बहुत ज़्यादा काम रहने वाला है। आई डोंट नो कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, आई रियली डोंट नो, बट आई होप आई कैन डू वेल ऑन माई वर्क। एंड मैं अपनी तबीयत का भी मुझे बहुत ज़्यादा संभालना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट वीक माइट बी आई डू ब्लड टेस्ट, सो आई हैव टू वेट फॉर द रिपोर्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए एंड आप लोगों का दिन जो है, आई एम विशिंग यू वेरी गुड शिफ्ट एंड थैंक यू सो मच यार। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं व्लॉग, कौन हो, कैसे हो, मैं नहीं जानती, बट आई लव यू ऑल गाइज बिकॉज यू गाइज सपोर्ट मी। एक रिश्ता होता है एक इन्फ्लुएंसर का और एक व्यूअर्स का, तो वो ऐसा रिश्ता होता है कि जब भी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, कभी नाम नहीं पता, बट वी लव ईच अदर, सो लाइक दैट। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने वर्क प्लेस पे, दादर। आप अपना ध्यान रखिए, मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई लव यू सो मच, आई मिस यू गाइज, बाय।